हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। देवासुर संग्राम में ई पारिजात हम लोग के समुद्र मंथन से प्राप्त भइल रहे। तब से ई वृक्ष हमार स्वर्ग लोक के शोभा है। हमार पत्नी शचिता इहे वृक्ष के नीचे अपन क्रीड़ा करेली। इनकर ई सुंदरता इहे वृक्ष के फूल से ही है। देवराज, यदि ई साँच है तो ई पारिजात निश्चय ही चिर यौवन के दवाई है। बाकी आप देवता लोग एकर अकेले अकेले ही लाभ काहे उठा रहल है? काहे कि देवता लोग के ही संपत्ति है। एक बार महादेव भगवान शंकर एकर मांग हमरा से कैले रहन। बाकी हम उनका सामने भी हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले रही। हो सकेला यही से भगवान शंकर भगवती पार्वती खातिर स्वयं एगो पारिजात वन के रचना कैले बाड़न। आपन पत्नी के इच्छा पूरा करे खातिर केहू का न करेला द्वारकाधीश। हाँ। आपके बात से तो ऐसा लगता कि आपके द्वारकाधीश से कोनो शिकायत है। देवी, हर पत्नी के अपन पति से कौनो न कौनो शिकायत तो होकबे करेला। आप अपन मन से ही पूछ ली। आई, देव माता आपके प्रतीक्षा कर रहा है। आई। प्रणाम देव माता। प्रणाम देव माता। आयुष्मान होकर। बेटा कृष्ण, माई के कक्ष में तुहार स्वागत है। हम प्रतीक्षा ही करत रही। ई तो हमार सौभाग्य है देव माता। द्वारकाधीश, तू नरकासुर के वध करके देवता लोग के सम्मान के रक्षा कैले बाड़ा। ई तो हमार धर्म रहे। नरकासुर के संगे युद्ध में तो सत्यभामा भी हमार सहायक रहली। त हम
आपन बहू सत्यभामा के भी आभारी है। एह में आभार के का बात है? ई तो हमार धर्म रहे देव माता। पत्नी तो हमेशा पति के सहायक होखेली। इहे तो तुहार पति परायणता के लक्षण है। एगो पत्नी के हमेशा छाया बन के आपन पति के साथ दिहल ही ओकर धर्म है। तुहार एह काम से संसार के हर स्त्री शिक्षा ग्रहण करी। आपके आशीर्वाद से हम धन्य भइली। ई लिही देव माता, हमरा ओरी से ई भेंट स्वीकार करी। आपके ई कुंडल जे नरकासुर छीन के ले गईल रहे, द्वारकाधीश वो पापी से वापस ले आइल हई। सत्यभामा, ई कुंडल खाली नारी के आभूषण नहीं खे, एह में एगो नारी के सम्मान के धरोहर भी छिपल है। ओकरा खातिर उ जीवन भर गर्व के अनुभूति है। एकरा में एगो माई के मान और मर्यादा भी छिपल है, जेकरा खातिर एगो माई आपन संतान से रक्षा के कामना रखेली। एगो नारी होखे के कारण तू एगो नारी की व्यथा के समझत हौ। तू हमके हमार गौरव, हमार सम्मान फिर से लौटा दिले हौ। एकरा खातिर हम तोहके कौन शब्द में आशीर्वाद दी हम समझ न पा रहल हई। आपके वेदना के द्वारकाधीश अच्छा तरह से समझत रही, यही से नरकासुर से युद्ध करे खातिर तैयार हो गई रही। यहाँ के ओकरा पर विजय यहाँ के ही वीरता के परिणाम हा। हम त खाली निमित्त मात्र रहली। हम तुम्हारी पति भक्ति से बहुत खुश हई, यही से हम तोह के हृदय से आशीर्वाद देत हई कि तू देवलोक के देवांगना के तरह अक्षय यौवन के स्वामिनी बनबू। जब तक तू मृत्यु लोक में रहबू, बुढ़ापा तो होके स्पर्श भी ना करी। आपके ये आशीर्वाद से हमार रोम रोम पुलकित हो गई है देव माता। सचमुच धन्य है महारानी। देव माता आज तक कौनो मृत्युलोक वासी के ऐसा आशीर्वाद नहीं के दिली जैसा आपके दिले हैं। सचमुच युद्ध के असल फल तो ही मिलल हर सत्यभामा। इतना मीठ फल पावे के बाद हमार तो आप दोनों से आग्रह बा कि आप दोनों कुछ दिन देवलोक में ही रह के युद्ध के थकान से शांति पाई और हमके भी अतिथि सत्कार के अवसर दी हैं द्वारकाधीश। ना देवराज, क्षमा करी, हमके जल्दी ये द्वारका खातिर प्रस्थान करे के हुई। ना तो देवलोक के आतिथ्य से भला केहू इनकार कर सकेला। बस आप सबे हमके आज्ञा दी। तुहार कल्याण होखे द्वारकाधीश। जैसन आपकी इच्छा प्रभु। आई आई।
आपके स्वागत है प्रभु। द्वारकाधीश, आप देवलोक की चिंता मुक्त करके आ गई ली। हम तो आपके ही प्रतीक्षा करत रही। देव माता कुशल से तो है ना? हाँ रुक्मिणी, देव माता अदिति के सम्मान के रक्षा हो गई। नरकासुर द्वारा छिनल गल कुंडल के पाके देव माता आनंद विभोर हो गई। तू जाने लू, एह युद्ध में सत्यभामा हमार बहुत सहायता कैले है। जानत है, हमार बहन आपकी सहायता करके आपन कर्तव्य के ही पालन कैले है प्रभु। सत्यभामा के एह बात के बहुते मधुर फल भी मिलल हा। अच्छा, उका? सत्यभामा के देव माता अदिति चीर यौवना बनल रहे के आशीर्वाद देले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। अब जरूर है सत्यभामा ए पृथ्वी पर अपना जैसन केहू के भी ना समझी। आपकी लीला बहुत अद्भुत है प्रभु। हंस काहे रहल हो? हम तोहरा खातिर ओह दिव्य पारिजात के एगो फूल ले आइल हई। जेकरा कारण चीर यौवन के प्राप्ति होखेला। ल, हमरा ओरी से ई भेंट स्वीकार कर। द्वारकाधीश, हम तो पहले से ही आपके नित्य रमणा हैं। हमके चिरी यौवना होके के का जरूरत है? फिर भी आप देवलोक से आवत समय हमार जे इतना ध्यान रख ली, ओकरा खातिर हम आपके नतमस्तक होके आपके दिहल भेंट स्वीकार करत हैं और ए बात पर गर्व करत हैं कि सत्यभामा के संगे रहत भी आप हमके याद रख ली। बाकी एगो बात बताई द्वारकाधीश, कि हमरा पास ही पारिजात के फूल देख के हमार छोट बहन सत्यभामा के का प्रतिक्रिया हुई? कब सोच ली है आप? प्रतिक्रिया का हुई? ओकरा तो चीर यौवना होके के आशीर्वाद पहले ही मिल चुकल हा। चलत समय देवराज हमके खाली एगो फूल भेंट में देले रहन। ऐसे एगो पति के कर्तव्य समझ के हम ओकरा के तोहके दे देली। एमे केहू के कुंठित होके के कौन सा बात बा? भोला मत बनी द्वारकाधीश। आप हमके ही पारिजात के फूल दे के हमके भी सत्यभामा के सामने स्पर्धा में ठाड़ कर दिले है। वैसे भी सत्यभामा के अहंकार कुछ कम रहेगा। हम तो ओ दिन ओकर अहंकार के कम करे के कोशिश करत रही। बाकी आप ई सब लीला रचा के ओकर अहंकार के और भी बढ़ावा दे दिले है प्रभु। बाकी हमरा बारे में तो तू सब कुछ जाने लू रुक्मिणी। हाँ, और ई भी जाने ली कि आप केहू के अहंकार के हरण करे से पहले ओकर अहंकार के चित्तवृत्ति के ओकर अंतिम सीमा तक ले जाइला।
और फिर ओकर अहंकार के हरण करीला। काहे ठीक है ना? सत्यभामा तो पृथ्वी तत्व से जन्मल हा। चिर यौवना होवे के वरदान से ओकर पैर धरती पर ही ना पड़ रहल होई। वो तो खुशी से पागल होत होई। हाँ। देव माता अपन कुंडल पाके हमरा पर इतना दयालु हो गईली। कितना दयालु हो गईली महारानी। आपके हंसी देख के तो ऐसा लगता जैसे स्वर्ग लोक के सगरे संपदा आपके ही दान में दे दिले हैं। बात ही ऐसन है सखी। वो हमरा के आशीर्वाद दिले है और ओ आशीर्वाद के सामने स्वर्ग लोक के संपदा भी तुच्छ है। ऐसन भी का आशीर्वाद दिली हूँ आपके महारानी? जे एह पृथ्वी लोक के कौनो नारी के प्राप्त ना भइल। एह समय संसार के सगरी नारी हमरा सामने छोट पड़ गई है। हमके भी तो बताई, हमके भी तो अपन खुशी में सम्मिलित करी ना। समय हमार आयु के आगे ठहर गई है। हम चिर यौवना हो गई है। चिड़ियोना? हाँ, अब हम कभी बूढ़ी ना हो सकेली। हमेशा जवान रहब। संसार के कौनो भी स्त्री के अपन रूप और सौंदर्य के स्थिर रखे के सौभाग्य प्राप्त नहीं खे भइल। हमरा लावे। नारायण 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 नारायण। पधारी मुनिराज। सत्यभामा के प्रणाम स्वीकार करी। देवी सत्यभामा आज बहुत प्रसन्न दिखाई देत हई। हाँ, देवलोक के यात्रा से लौटल जे हई। बात ई है मुनिराज कि देवलोक से हम ऐसन अमूल्य निधि लेके आइल हई जेकर पात्र खाली हम ही हई। ई तो बहुत अच्छा बात है देवी। कौन अलंकरण से विभूषित भइल हई आप देवलोक में? अलंकरण से ना देव ऋषि, आशीर्वाद से कही। देव माता अदिति हमके जीवन पर्यंत चिर यौवना होके के आशीर्वाद दिहली। अच्छा अच्छा, त ई बात है। बाकी बाकी का ई है कि प्रभु जब देवलोक से लौटत रहन तो देवराज उहाँ के एगो पारिजात के फूल भी तो भेंट कैले रहन। पारिजात के फूल? हाँ, प्रभु के लीला भी बहुत विचित्र रहा। कभो असमानता ना रखेली। उहाँ आपके चिर यौवना होके के आशीर्वाद दिया दिली और देवी रुक्मिणी के पारिजात के फूल भेंट कर दिली। नारायण नारायण। का द्वारिकाधीश पारिजात के फूल दीदी के भेंट कैली? हाँ, पारिजात के महत्व जानेली देवी। ई फूल जेकरा पास रहेला ओकरा संसार के वैभव, सुख, संतान, मान, यश और प्रतिष्ठा के प्राप्ति होखेला। चिर यौवना के आशीर्वाद तो ओकरा के आसानी से ही मिल जाला देवी। द्वारिकाधीश स्वयं देवी रुक्मिणी के ऊ पुष्प धारण करे के कहले हई। ए तरह प्रभु आपन दोनों पटरानी के चिरियौना बना दिले हई। आपके चिरियौना होके के बधाई हो देवी। वाह प्रभु वाह। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत गर्व रहे ना तोहके आपन चिड़ियौना होके के। बहुत अहंकार रहे तोहके कि द्वारकाधीश तोहके ही सबसे ज्यादा चाहेली।
देख ले लो ना, अब तो साँच के स्वीकार करा, द्वारकाधीश छलिया है छलिया। ना, द्वारकाधीश छलिया ना है। यदि वो हमके सबसे ज्यादा प्रेम ना करती तो हमके अपना संगे युद्ध पर ना ले जाती। फिर तो होके काहे न दिहली पारिजात के फूल उहा। अब तो अपन आँख से पट्टी खोले सत्यभामा। उहा सबसे ज्यादा रुक्मणी के ही चाहेली तो होके ना। ना, ये सब झूठ है। हम तोहार बात में ना आ सकेली। उहा हमके सबसे ज्यादा चाहेली। एकर का प्रमाण है? कैसे सिद्ध करबू तू? करब, जरूर सिद्ध करब। बाकी कैसे? उहा तो रुक्मणी के एक ही फूल देले है, और हम उहा से पारिजात के वृक्ष ही पृथ्वी पर लेके रहब। ई हम का सुन रहे हैं सत्यभामा? तो के पारिजात के वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात के वृक्ष चाहिए। बाकी पारिजात के वृक्ष तक देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, ओही पारिजात के वृक्ष के आपके देवलोक से पृथ्वीलोक में लावे के पड़ी हमरा खातिर। सत्यभामा, सत्यभामा, हम तो के प्रसन्न देखल चाहते हैं और तो के प्रसन्न करे खातिर हम कुछ भी कर सकत हैं। बाकी कुछ भी ना। हम आपसे और कुछ करे खातिर ना कहत हई, बल्कि बस इतना कहत हई कि आप हमरा खातिर पारिजात के वृक्ष लेकर आई, बस। आपके ए मधुर मुस्कान के कौनो प्रभाव ना पड़े वाला है। हम आपके मीठ मीठ बात में आवे वाली नहीं की। हम जान गए हैं कि आप हमरा संगे अन्याय कइले हैं। अन्याय? हम तोहरा संगे अन्याय कइले हैं सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आप हमरा संगे अन्याय ही ना, छल कपट भी कइले हैं। छल कपट? और वो भी तोहरा से? देखी वासुदेव, हमके और मत जराई, कहीं हम क्रोध में आके ऐसन वैसन न कह दी। हम जानत हैं कि तू क्रोध में हो, और तोहार क्रोध के शांत करे खातिर हम तोहरा पास आइल हैं और तोके समझावे भी। हमके समझावे की कोशिश मत करी, हम सब समझ गए हैं, आपके भी, आपके झूठा प्रेम के भी। एकर तो अर्थ ई भइल कि तोके हमरा पर विश्वास नहीं है। विश्वास तब बा, तबे तो आप हमार विश्वास पर आघात कइले हैं। विश्वासघात कइले हैं? अच्छा तो तू ई बतावा कि तोके ई सब ज्ञान के दिला सा महारानी?
हम तो हमेशा ही धर्म के पालन के लिए हैं और तू हमार धर्म पत्नी हो, और फिर तोहरा संगे हम अधर्म के व्यवहार कैसे कर सकत हैं? आप बात बना के हमके ना बहला सकेली। बात बात में दूसर के प्रभावित करे की कला में आप बहुत चतुर हैं, और आपके इस सब बात में आके हम अपन प्रण से ना मुकर सकेली। इतना जान ले ही द्वारकाधीश। अच्छा तो अभी बतावा कि हमके करे के का होई? ई है कि पारिजात के वृक्ष लाके हमके और खाली हमके ही भेंट करे के हुई। हम्म।